अभी हमारे साथ ऐसे बाबा है जो सरकारी नौकरी से रिजाइन मारकर फकीर बन गए हैं। बाबा, किस पद पर थे आप? हमें बीएफटी पद पर थे, वन पोषक सिपाही थे हम। वन पोषक सिपाही का रिजाइन मारने से उसी जगह थे, हमको गला में सांप लटका गए थे। ड्यूटी के समय आपके गले में मतलब सांप हाँ, ड्यूटी के समय में मेरा लपटे हुए थे। अच्छा, ड्यूटी का समय में मेरा गला में सांप लपटे हुए थे। सब कोई कह रहे थे जो पागल हो चुके हैं, इसका काट लेगा, अगर मर जाएगा तो मुझे फंस जाएंगे। इसी द्वारा जो हम अपने खुद ही रिजाइन मार दिए। मुझे कोई नहीं कहा, बाल बच्चा को कहे जो नौकरी पकड़ना है तो तुम पकड़ लो, तुम्हें कल्याण होगा, जय जयकार होगा। मेरी बाल बच्चा नहीं समझ सका, कहा तू झूठ बोल रहा है, तू नहीं छोड़ेगा। हम कहा हम छोड़ देंगे, हम चलते रहेंगे। हर हर महादेव मेरा डमरू जो है, ये दोनों डमरू बाजते रहते हैं। अच्छा, कब रिजाइन मारे थे सरकारी नौकरी से? ये रिजाइन मारे हैं 2013 में हमने मारे हैं। अच्छा, 2013 से हमने रमते राम बहुते पानी बन गए हैं। नौकरी कब लगा था आपको? हमको नौकरी लगा था 2001 में। अच्छा, हम उस टाइम में कुछ काम कर रहे थे, उसी जगह से मेरा शुरुआत हुआ नौकरी का। मगर हमको वैल्यू नौकरी का हम अपने नहीं समझ सकते थे। सो कहते हर वक्त हम भोलेनाथ में लिंग रहते थे। मेरे पास में उद्रांच को माला 5500 है, एक उद्रांच को माला मेरे 5500 है, जिसमें उसमें 54 दाना था। 54 दाना से टूटते टूटते अभी तक मेरे पास में वो 32 दाना बच चुके हैं। वो सब दाना हटाते 4 फाँक हो जाते हैं, उसको हटा देते हैं, फिर उसमें माला लगा देते हैं। इसी द्वारा उसमें लेकिन लगा हुआ है, सब उसमें पीछा जा रहे हैं, धर्मी में बहुत कम जा रहे हैं। वैसे माया का जाल है, सबको हम ये चाहते हैं जो भविष्य में सब कुछ करके अब बाबा बन जाओ। वैसा उलझन में नहीं बनो जो पूरा संसार उसी उलझन में चल जाए। इसी द्वारे रमते राम बहता पानी का चलता हूँ। अच्छा, गृहस्थी वाला जीवन अच्छा रहता है या बाबा वाला फकीर वाला जीवन अच्छा है? ये बाबा वाला में अच्छा रहता है, ना मन अमीरी में ना मन गरीबी में, मन लागो मेरी यार फकीरी में। लेना ना देना मगन रहना, किसी को आपके पास में जेबी में पैसा है मांगता हूँ तो कुछ को देखता हूँ जो ये गरीब है, नहीं खाने पीने का रहता है, इसमें से देता हूँ उसको सब कुछ ठीक ठाक करके। अब वहाँ से 1 दिन 2 दिन सबको हमारा दोषी कहता है, तो पर भी दोषी को समझ के नहीं, उसको हम सब कुछ कर देता हूँ, पजरा कर उसको सुतता हूँ और उसको सब कुछ ठीक करके। और वहाँ से फिर बाबा बाबा कहते रहता है, ये बाबा फिर चलते रहता है। ये बाबा को दुनिया से नहीं लेना देना है, पूरा मैं एकदम सोच घूमते रहता हूँ। अच्छा, कहा जाता है माता पिता ही भगवान होते हैं, तो फिर क्यों मतलब फकीर बन जाते हैं लोग माता पिता को छोड़कर? जी नहीं, माता पिता का छोड़कर फकीर बनना नहीं होता है। माता पिता गुरु सेवा करने सब तीर्थ भरपूर है, काशी गंगा प्रयाग गंगा दुर्गा भी बहुत दूर है। माता पिता है तो आप फकीर नहीं बन सकते। फकीर बनने के लिए माता पिता से आपको भिक्षा लेना पड़ेगा, तब आप असली फकीर बन सकते हैं। अच्छा, आपके माता पिता थे उस टाइम आप बने फकीर? नहीं, मेरा माता पिता बहुत पहले गुजर चुके। 1978 में मेरा माता पिता गुजर चुके हैं। 72 में जो है सो मेरा पिताजी गुजर गए हैं, 78 में मेरा माता जी गुजर गए हैं, और जो मुझे पाले हैं वो 80 में जाकर गुजरे हैं। वो कहा बेटा तू बहुत बड़ा नाम करेगा, तू फकीर बन जाएगा। जो मुझे पाले हैं उसको मेरे ने बहुत बड़ा, मुझे रोना आ जाता है। उसका असली नाम था प्रेमदास, जिसने मुझसे ये बाबाजी का रूप धराए थे। वो कहा बेटा तुम बहुत बड़ा नाम करोगे। इसी उस दिन से जो है से मेरा मन दूसरी तरफ चलते रहा, मगर किसी को बात नहीं पूछते रहा, हर वक्त उन्हीं को नाम लेता रहता हूँ। हे प्रेमदास बाबा, तुमने क्या किया जो तुम्हें मेरा ऐसा करना पड़ा? वो मुझे पशुत पढ़ के मुझे रखा हुआ था। इसी द्वारा उनका नाम जो है मैं हर हमेशा कर लेता रहता हूँ। वही भी मेरा पिता के तुल में था, इसी द्वारा हर हमेशा उनका नाम लेता। कभी ऐसा हुआ है कि अपने तीनों बच्चे मिलने आए हैं कभी आपसे? हाँ, मिलने के लिए बहुत चाहते हैं, मगर जिस जगह मिलने के लिए चाहते हैं उस जगह से हम भाग जाते हैं। हमको ये किसी से मिलने नहीं चाहता। हमको मिल लगते हैं सबसे पूरे संसार में, हमको उससे बहुत प्यार लगता है, बहुत प्रेम लगता है मिलने जुलने में। अपने ही बच्चे से मिलने में क्या जाता है? इसी द्वारा जो उसको पहले कहते जो नौकरी कर लो, वो बात मेरी नहीं बुझी, इसी द्वारा मुझे मिलना जुलना से बंद कर दिए। मुझे बात नहीं बुझा तो मुझे कुछ नहीं। कल के बचकट बेटा ठेठी जमे उस सर खेती हुए बोला, बात नहीं बुझा तो बेटा नहीं है, बात में चला तो बेटा है, कथा नहीं बुझा तो बेटा नहीं है, कथा बुझा तो बेटा है। इसी द्वारा मैंने इस सांप्रदायिक से हटाकर अपने संप्रदाय में जिसने हमें पोसा था प्रेमदास बाबा,
उसी तरीका मैंने अपना अपना कर चल दिया। मैं किसी से उतना प्रेम नहीं करता हूँ, सबसे उतना ही प्रेम करता हूँ जिस तरीका मेरे प्रेमदास बाबा करते थे, उसी प्रेमदास बाबा से उसी तरीका मैं प्रेम करता हूँ और चलते रहता हूँ। जैसे वो बताए हैं उसी धर्म पर मैं चलते रहता हूँ।